नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूसीपी सतना पर। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है अनुपात एवं समानुपात। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई इसको? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक, तो देखो इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझने हैं, क्योंकि देखिए जो भी एग्जाम होते हैं ज़्यादातर उसमें ये पोर्शन तो जरूर आता है। अगर ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते तो इसके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अगले चैप्टर जो भी होंगे उस पर से सवाल बनते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं आखिर कि ये अनुपात और ये समानुपात जो लिखा हुआ है ये वास्तव में है क्या। बहुत सिंपल लैंग्वेज में सबसे पहले तो इसकी डिफिनीशन जान लो। तो देखो भाई, अनुपात को बोलते हैं रेशियो, सबको पता है, ठीक, और समानुपात को बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक, अच्छे से समझना भाई। ठीक, अब क्या करना है, अनुपात और समानुपात। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, दोनों की परिभाषा कहां से शुरू होगी? तुलना से, मतलब कंपैरिजन से। तो देखो रेशियो को भी बोलेंगे तुलना और प्रोपोर्शन को भी क्या बोलते हैं? तुलना। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर ये भी तुलना है और ये भी तुलना है, तो ये मतलब बात कैसे हो रही है? तो देखो सिंपल सी डिफिनीशन देखिए, यहां तुलना होगी तो आपके मन में डाउट आया होगा किसकी, और यहां तुलना हो रही है तो डाउट आया होगा कि आखिर इसमें किसकी तुलना। तो ध्यान रखिएगा, दो क्वांटिटी की, क्या कहा मैंने? दो क्वांटिटी की आपस में तुलना, आपस में तुलना। कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशियो। दो क्वांटिटी की आपस में तुलना ही क्या है? अनुपात है। और अब आती है बात समानुपात की। समानुपात क्या है भाई? यहां भी तुलना, आपको जब पूछा गया कि किसकी तुलना करोगे तो यहां भी आप कहोगे, देखिए कंपैरिजन करने के लिए, तुलना होने के लिए कम से कम दो या उससे ज्यादा कैंडिडेट होने चाहिए। तो आप कहोगे सर यहां तुलना हो रही है तो दो, लेकिन क्वांटिटी की जगह पे क्या आ जाएगा? रेशियो। तो दो अनुपातों की आपस में तुलना क्या है भाई? आपस में तुलना क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? समानुपात। तो अनुपात क्या है? दो क्वांटिटीज की आपस में तुलना अनुपात है, जबकि दो रेशियो की आपस में तुलना क्या है? समानुपात है। चीजें क्लियर हो रही हैं? चलिए एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। यहां मैंने कहा, देखिए क्वांटिटी लिखा, क्वांटिटी का मतलब होता है भाई हिंदी में मात्रा। जैसे समझ लो, मैंने कहा ये डब्बा है कोई, इसका वजन दिया हुआ है 500 ग्राम, और ये एक बॉक्स है, इसका दिया हुआ है 5 किलोग्राम। ठीक, तो ये भी एक क्वांटिटी हुई, ये भी एक क्वांटिटी हुई कि 500 ग्राम एक क्वांटिटी है, 5 किलोग्राम एक क्वांटिटी है। लेकिन जरा मुझे ये बताओ, दो लोग तो हैं और तुलना भी हम कर रहे हैं। तो देखिए एक चीज आपको यहां समझ में आएगी, दो क्वांटिटी की तुलना तो चलो अनुपात है, लेकिन कैसे क्वांटिटी की? समान क्वांटिटी की। आ गया समझ में? समान कहने का मतलब समझ लो, अगर ये चीज किलोग्राम में है तो उसके बगल वाली भी किलोग्राम में होगी, तब हम तुलना कर पाएंगे। अगर ये चीज ग्राम है तो इसको भी ग्राम में होना पड़ेगा, तब तुलना होगी। तो तुलना हमेशा समान राशियों की क्या कहलाती है? अनुपात कहलाती है, रेशियो कहलाती है। और समझ में आया? दो अनुपातों की आपस में तुलना, जैसे देखिए कक्षा 6वीं 7वीं बोला जाता था क्या? 1:2, ठीक, 5:10 के समानुपात में है, समानुपात में है। एक सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक, ऐसा पढ़ते थे क्या? 1:2 5:10 के समानुपात में है। तो आप ये देखते थे, चाहे तो इसको ऐसे बोल सकते, चाहे तो उसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो, क्या 5:10 1:2 के समानुपात में है। तो देखो एक रेशियो ये हुआ, एक रेशियो ये हुआ, और दोनों की तुलना को ही क्या बोलते हैं? दो अनुपात। देखो एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये है, और दो रेशियो की आपस में तुलना ही क्या है? समानुपात है। तो हम क्या बोलते हैं? हम 5:10 लिख लेंगे और हम 1:2 लिख लेंगे, अब फिर हम इन दोनों के बीच जब तुलना करेंगे तो तुलना करने में ही किसका साइन लग जाता है? समानुपात का। तो दो अनुपातों की आपस में तुलना ही क्या है? समानुपात है। अब देखो इसको काट दोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो देखो 1:2, 1:2 के क्या है? बराबर है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं जी हाँ, 5:10 जो है वो 1:2 के समानुपात में है। तो मुझे इतनी सी बात बताओ, क्या आपको अनुपात और समानुपात की परिभाषा क्लियर हुई? एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ठीक, कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ठीक, दो अनुपातों की आपस में तुलना क्या है? समानुपात है। अनुपात को क्या बोला था मैंने? दो मात्राओं की आपस में तुलना क्या है? अनुपात है। ठीक है ना? कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशियो। चीजें क्लियर हो रही हैं? तो देखो
कुछ नहीं करना है, ये दो परिभाषाएं जैसे ही आपको क्लियर हुई तो बस यहां से हमारी बेसिक नीड खत्म हो जाती है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं अपना टाइप नंबर फर्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले टाइप के सवाल की। देखो मैंने लिख के रखा है अनुपातों की तुलना पर आधारित प्रश्न। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 3:4, 5:6, 7:8 व 9:10 में सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सबसे छोटा अनुपात बताइए। तो देखो इस तरह के सवाल आए तो आपको दो तरीका अपनाना है। ठीक, और दोनों तरीके मुश्किल से 5-5 सेकंड के हैं। तो देखिए कभी भी ऐसे तुलना वाला सवाल आए, बड़ा पूछे और छोटा पूछे, तो आपको करना क्या है सॉल्यूशन में वो देख लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्या करेंगे, चेक करेंगे प्रश्न को देखकर। ठीक, क्या चेक करेंगे भाई, चेक करेंगे उसका डिफरेंस। किसका डिफरेंस भाई, रेशियो का डिफरेंस। ठीक, एक चीज एकदम दिमाग में बांध के रख लीजिएगा। बहुत सारे सवाल हैं, दिखाऊंगा मैं अभी। कभी कभार बन जाते हैं क्वेश्चन, ज्यादा तो नहीं आते, लेकिन कभी कभार मुलाकात हो सकती है ऐसे सवालों। देखो क्वेश्चन में क्या करेंगे, चेक करेंगे रेशियो का डिफरेंस। तो चलो देखो 3:4 लिख लो भाई। ठीक, 3:4 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 5:6 को देख लो, इसमें कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 7:8 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। और 9:10 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो देखो जब क्या हो, जब अंतर बराबर हो, मैंने क्या कहा, जब अंतर बराबर हो, लिख के रख लेना, जब अंतर बराबर हो। ठीक, तो जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे बड़ा, और जो सबसे छोटा अनुपात दिख रहा है वो सबसे छोटा। ऑप्शन कैसे होंगे भाई, ऑप्शन में ये चारों लिखे होंगे। ऑप्शन नंबर ए 3:4, ऑप्शन नंबर बी 5:6, ऑप्शन नंबर सी 7:8, ऑप्शन नंबर डी 9:10। इन ए बी सी डी से आपको यह बताना है कि आखिर कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब कौन सा मान, कौन सा अनुपात बड़ा होगा, यह पूछा है। तो मैंने कहा जब डिफरेंस बराबर हो अनुपातों का, तो जो सबसे बड़ा दिख रहा हो, बिग कौन दिख रहा है, यही दिख रहा है भाई, अच्छे से देख लो 9:10। ठीक, और स्मॉल कौन सा दिख रहा है भाई, ये तो ये है स्मॉल भाई, ये छोटा वाला है। चीजें क्लियर हो रही है ना। तो कुछ नहीं, अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि सर चलिए अचानक अगर दिमाग ना गया, कुछ लोग बोल दिए मैंने क्वेश्चन देखा और मुझे अचानक नहीं दिखा ऐसा, तब क्या करेंगे। तो उसके लिए दूसरी पद्धति समझ लीजिए। पहले मैंने क्या बता दिया, नोट लगा लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, हम अनुपात को देखेंगे, जब भी बड़ा या छोटा पूछेगा तो हम क्या कर लेंगे, तुरंत हम देख लेंगे कि अंतर बराबर तो नहीं है। तो हमने देखा सब में 1-1 का अंतर। ध्यान रखना गलती से अगर अंतर क्या हो गया, यहां 7:14 लिख दिया उदाहरण के लिए, यहां थोड़ी देर के लिए 9:11 लिख दिया, तो अंतर अगर मिसमैच हुए, डिफरेंस बराबर नहीं हुआ, तो जरूरी नहीं है जो सबसे बड़ा दिख रहा है उसको तुम सबसे बड़ा बोल दो। आ रही बात समझ में। तो जैसे जैसे बोल रहा हूं, पहली पद्धति तो ये अपना लेना, चेक कर लेना, अंतर बराबर दिखे तो जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा। ठीक, आगे समझ में। अब इसकी दूसरी मेथड देख लो, यहीं मिटा रहा हूं, समझिएगा अच्छे से। ठीक, जो हर सवाल में मान लो आप कुछ भी, कैसा भी सवाल आया, कुछ भी रेशियो लिख के दे दे, अब बड़ा या छोटा पूछे, तो एक बार में क्या करना, अनुपात लिखा तो इसको बटे में तो लिख ही सकते हो। 5:6 को 5/6 लिख लो, 7/8 लिख लो, 9/10 लिख लो। ठीक, नोट क्या लिख लेना भाई, हिंट के तौर पर, अंश में या न्यूमरेटर में शून्य लगाकर भाग दें, शून्य लगाकर क्या करें, डिवाइड करें। तो शून्य लगाकर क्या करें, भाग करें। ठीक, कैसे शून्य लगाकर, बस अंश में 1-1 जीरो बढ़ा लो, बढ़ा दिया। ठीक, चलो भाग दो भाई, तो कितनी बार भाग जाएगा, 4×7=28, पॉइंट लगा लो। आगे समझ में, आगे मत काटना। क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे बड़ा बताओ। ठीक, ये सब अलग अलग सेपरेट करके लिखा हूं, ये मत समझ लेना कि ये कोई रिलेशन है इनके बीच में, ये सब अलग अलग है। तो बस हमने अंश में 0 लगाया सबके, अब भाग देना चालू किया जो नीचे है डिनोमिनेटर से। तो 4×7=28, दशमलव लगा के छोड़ दो, पूरा काटने की जरूरत नहीं है। ठीक, 6×8=48, फिर पॉइंट लगा के छोड़ दो। ठीक, 8×7 कितनी बार कटेगा, ठीक, 8×6=48, 8×7=56, 8×8=64, तो 8×9=72 ज्यादा हो जाएगा, तो फिर 8 बार ही भाग जाना है, तो 8 पॉइंट कुछ भी होगा। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, कितना माना है, 9। तो कोई मुझे बताए इन मानों में सबसे बड़ा कौन है, ये है बिग। तो ये 9 आंसर नहीं होगा, ये अनुपात ही आंसर बनेगा। क्या, 9:10 सबसे बड़ा क्या है, अनुपात है। और चलो मुझे बताओ सबसे छोटा कौन दिख रहा है, सबसे छोटा दिख रहा है 3:4, ये बनेगा सबसे स्मॉल या स्मॉलेस्ट कह सकते हैं।
आ रही है बात समझ में? तो मैंने कुछ नहीं समझाया, केवल दो तरीके। कभी भी सवाल आए, कुछ लोग ये कहेंगे कि सर हमने ऐसा पढ़ा था कि पहले इन दोनों की तुलना कर लेते हैं, 3/4 लिख लिया, 5/6 लिख लिया, तो 6 त्रिक 18 और 5 चौको 20। और चूंकि हमको बड़ा निकालना है तो अब ये छोटा वाला भूल जाएंगे, और जब छोटा वाला भूल गए तो अब 5/6 बचा, और फिर उसके साथ 7/8 लीजिए, ये क्रॉस कर करके तुलना करवाइए। तो ये मेथड भाई टाइम टेकिंग होने वाली होगी। आ रही है बात समझ में? तो जो मैंने दो मेथड बताई, पहले चेक कर लो, अंतर बराबर है तो देख के आंसर टिक कर दो, लेकिन अंतर बराबर नहीं है तो अंश में शून्य लगाओ और भाग दे दो, जो मान बड़ा देगा वही अनुपात क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक, एक एक चीज शुरू से सीख लो भाई, ठीक, और बेसिक से एडवांस तक चलेंगे इसके टॉपिक में। आ गया समझ में? तो चलो अब देखते हैं अपना दूसरे नंबर का सवाल। तो चलिए बात करते हैं अपने दूसरे नंबर के सवाल की। चलो भाई इसका आंसर जल्दी से बताओ क्या होगा। हमने पूछा 5/6, 8/9, 7/9, 7/12 में आपको क्या बताना है, लार्जेस्ट रेशियो बताना है, सबसे बड़ा अनुपात बताना है। ये ऑप्शन भी है उसी के। चलो बताओ जल्दी से। तो क्या करेंगे, कोई मुझे बोले जल्दी से सॉल्यूशन में, पहले तो ये देख लो अंतर तो बराबर नहीं है, तो आप कहोगे सर 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, तो मतलब चारों में हमने ये देखा कि अंतर बराबर ही नहीं है भाई। ठीक, अंतर बराबर होता तो इसको आंसर बोल देते उदाहरण के लिए। ठीक, जो सबसे बड़ा दिख रहा है तो कुछ लोगों को लगेगा सर ये बड़ा बड़ा लग रहा है तो ये बड़ा हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है। अगर अंतर बराबर नहीं है तो दूसरी मेथड क्या बोला था मैंने, अंश में क्या लगाओ, 0 लगाओ, ये लगा दिया। इसके भी 8/9 लिख के अंश में 0 लगाओ, इसको भी 7/9 लिख लो, अनुपात को तो भिन्न में लिख ही सकते हो ना, यहां 0 लगा दो, और इसको 7/12 लिख के ऊपर 0 लगा दो। चलो भाग दे दो भाई, 6 8 48, दशमलव लगा दो। अभी पूरा भाग मत देना, जल्दी जल्दी देखो। ठीक, कितनी बार जाएगा, 9 7 63, 9 8 72, 8 पॉइंट इसमें भी आया। चलो कितनी बार जाएगा, 9 7 63, ठीक, कितना हो जाएगा भाई, चलो 9 7 63, 9 8 72, तो 8 बार में ज्यादा हो जाएगा, 7 पॉइंट लगेगा, 7 पॉइंट समथिंग कुछ। ठीक, अब बताओ भाई 12 का पहाड़ा पढ़ो, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, अब 12 छंग 72, तो देखो 12 पंचे 60 ही जाएगा। तो अब आपके मन में डाउट आया, सर ये दोनों मान तो छोटे हैं, हमको क्या निकालना है, सबसे बड़ा निकालना है। अब ये दोनों बड़े हो सकते हैं इन दोनों में से कोई, तो 2 अनुपात कट गए हमारे। आ गई बात समझ में? तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि ये और ये बड़े नहीं होंगे। आ गई बात समझ में? तो चलो हमने इनको एक एक पॉइंट तक, मतलब यहां तक देखा था, अब इसको और बढ़ा देते हैं। तो 6 8 48 हुआ था, बचा कितना था, 2, तो 20 हो गया, 6 त्रिक 18, 8.3। चलो यहां देख लो, 9 8 72, फिर से 8 हो गया, फिर 9 8 72। तो हमने ये देखा कि बड़ा मान कौन दे रहा है भाई, ये दे रहा है, और ये किसका अनुपात है, ये है 8/9 का अनुपात, 8/9 का अनुपात ये है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब आप कहोगे कि सर ये देखिए आप फंस गए थे, फिर थोड़ा सा टाइम लगा था, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, जब आपने भाग दिया यहां पास, तो आप देख लो 6 8 48, कम अंतर बचा ना, 2 का अंतर बच रहा है। ठीक, यहां देखोगे 9 8 72, यहां 8 का अंतर बच रहा है, तो जहां ज्यादा अंतर बचे तो बस वही मान क्या कर देना, बड़ा हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि अंतर बराबर नहीं था यहां रेशियो का, तो हमने जब शून्य लगाकर भाग दिया तो हमको यह पता चला कि कौन सा मान बड़ा होने वाला है, 8/9। चलिए मैं एक क्वेश्चन में आपको एक और, ठीक, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर समझाना चाहता हूं। ठीक, तो उसको देख लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले सवाल की। पढ़ो भाई क्या लिखा हुआ है, 8/9, 11/13, 7/9 और 3/4 में आरोही क्रम में तीसरे स्थान पर कौन सा अनुपात होगा। अब आपके मन में आया सर ये शब्द क्या है, आरोही। ठीक, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, समझ लो भाई, दोनों शब्द क्लियर कर लो, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। सबको पता होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको ये जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो आज समझ लो, आरोही मतलब समझ लो सीधे सीधे मोबाइल का टावर। आ रही बात समझ में? आपके मोबाइल में कुछ ऐसा ही साइन बनता है ना जियो के टावर में, मतलब कम रहता है, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर जाता, तो मतलब सीधे क्या कहा जाए, घटते से बढ़ता। आ गया समझ में? ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं कुछ लोग। अवरोही क्रम में मतलब अब टावर घटने लगा। ठीक,
तो बढ़ते से घटते क्रम को क्या बोला जाता है भाई? क्या बोला जाता है बढ़ते से घटते क्रम को? अवरोही क्रम, बढ़ते से घटता। ठीक, कुछ लोग कैसे याद रखोगे भाई? ठीक, कुछ लोगों को भूल जाता है अचानक कि यार ये आरोही क्रम क्या था। तो देखो बड़ा आ है, आ, तो आपने जब बोलना चालू किया तो धीरे से तेज की ओर ध्वनि गई आ, आगे समझ में? तो कुछ नहीं, घटते से बढ़ता क्या है? आरोही है। मजाक कर रहा था भाई, ठीक है ना। अवरोही छोटा आ है, ठीक, मतलब जो बढ़ी हुई चीज थी वो घटेगी। अब तो बढ़ते से घटता क्रम किसका होगा? अवरोही का। ठीक, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्लियर हो गया आपको। घटते से बढ़ता आरोही है, बढ़ते से घटता क्या है? अवरोही है। तो चलो इस क्वेश्चन को हल करेंगे जल्दी से। अब आप सबसे पहले क्या डिसाइड कर लो कि ये जो रेशियो है ना, उसमें सबसे ये क्या है? आरोही क्रम पूछा है। आरोही क्रम में क्या होता है? पहले सबसे छोटा चाहिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। आगे बात समझे? तो चलो नंबर डिसाइड करेंगे। तो हमने क्या लिख लिया भाई? अंतर देखो, अंतर क्या बराबर है? अंतर कहीं बराबर नहीं है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। 8/9 लिखो, ऊपर 0 लगाओ। 11/13 लिखो, इसके भी ऊपर 0 लगाओ। 7/9 लिखो, उसके ऊपर भी 0 लगाओ। और 3/4 लिखो, उसके ऊपर भी 0 लगाओ। हम क्या करने जा रहे हैं? हम आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर निर्धारण कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? सबसे छोटा ढूंढेंगे कि आखिर सबसे छोटा कौन है, तो उसको नंबर 1 में रख देंगे। फिर उससे बड़ा ढूंढेंगे तो दूसरे नंबर पे आएगा। जो सबसे बड़ा होगा वो कौन से नंबर पे आएगा? वो चौथे नंबर पे आएगा। लेकिन हमसे कौन सा पूछा है? थर्ड प्लेस पर इस ऑर्डर से कौन सा रेशियो आएगा। तो चलो भाई निकाल देते हैं। भाग दो, कितनी बार भाग जाएगा? अब ऊपर लिख रहा हूं 9, 8, 72, पॉइंट लगा दो, परेशान नहीं होना है, ठीक है। 9, 8, 72। अब देखो 13 का पहाड़ा पढ़ो, 110, 13 8 104, समझना। ये देखो दोनों सेम सेम जा रहे हैं। अब देखो 9, 8, 72 ज्यादा हो जाएगा तो 9 7 63, 7 पॉइंट। ठीक, अब यहां आ जाओ, 4 7 28। अब आपको लगा होगा सर ये तो निर्धारण ही नहीं कर पाएंगे कि आखिर सबसे छोटा कौन है। तो सबसे पहले इनको भाग दो। देखो जब आप भाग दे रहे थे तो मैंने बताया था कि यहां देखो, अगर इसको देख रहे हो 7 7, ये दोनों छोटे हैं तो छोटे रेशियो होंगे पक्का इन दोनों से। तो पहले छोटे पे ध्यान दे लो, क्योंकि हमको पहले नंबर पे तो छोटा चाहिए। तो चलो भाग देते हैं। 4 7 28, कितना डिफरेंस बचा था? 2। और यहां देखो 9 7 63, कितना डिफरेंस बचा था? 7। तो आपको पता चल गया कि जो छोटा होगा, जो अंतर कम होगा तो छोटा ही आने वाला। देखो 4 7 28, बचा था 2, तो 4 5 20, 7.5। 9 7 63, फिर 7 बचा, फिर 9 7 63, 7 बचा था ना, तो 9 7 63, आगे समझे 7.7। तो आपको पता चल गया कि ये है क्या? सबसे छोटा। और सबसे छोटा है तो पहला स्थान किसका होगा? इस क्रम में, आरोही क्रम में इसी अनुपात का होगा, मतलब 3:4 का होगा। दूसरा अनुपात किसका होगा? ठीक, तो सेकंड प्लेस किसको मिल गया? सेकंड प्लेस मिल गया आपके 7:9 को। समझते चलना मैं क्या बता रहा हूं यहां। चलो अब यहां देख लो, तो यहां जब भाग दे रहे थे तो 13 8 104 हुआ था, और 4 तो बचा 6, तो हो गया 60। तो भाग दो 60 में किससे? 13 से। तो 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौको 52, 8.4। और इसको दे दो जरा, तो देखो 9 8 72, बचा 8, फिर से 9 8 72। तो पक्का आपको पता चल गया ये क्या है? ये सबसे बड़ा है। देख लो 8.8 इन सब में सबसे क्या है? बड़ा है। तो सबसे बड़ा जो है वो कौन सा अनुपात है? वो 8:9 है। और देखो ये क्या है? कौन से प्लेस पे बैठेगा? ये थर्ड प्लेस पे बैठेगा। थर्ड प्लेस पे कौन बैठा? 11:13। तो चलो मुझे बताओ, सबसे छोटा 3:4, फिर उससे बड़ा 7:9, फिर तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा जो है वो है 11:13, और सबसे बड़ा कौन है? 8:9। तो थर्ड प्लेस हमने प्राप्त कर लिया। किस क्रम से? आरोही क्रम से। आरोही क्रम किसको बोलेंगे? 3:4। ठीक, छोटा है किससे? 7:9 से। 7:9 छोटा है किससे? 11:13 से। 11:13 छोटा है किससे? 8:9 से। तो पहला ये, सेकंड प्लेस ये, तो थर्ड प्लेस किसके हाथ में गया है? 11:13। कहां बैठा है ये? ये बैठा है।
चीजें क्लियर हो रही ना? बहुत आसानी से मैंने धीरे से आपको समझा दिया। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा अवरोही क्रम का, कमेंट बॉक्स में सबका आंसर मिलना जरूरी है, ध्यान रखना भाई। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले सवाल की। देखो भाई लिखा हुआ है 7:9, 8:11, 4:7, 3:5 में अवरोही क्रम में चौथे स्थान पर कौन सा अनुपात होगा, ये पूछ लिया। तो कोई मुझे बताए कि आखिर अवरोही क्रम क्या था भाई? तो अवरोही क्रम क्या था भाई? ये था घटता हुआ टावर। आगे समझ, मतलब पहले स्थान पर सबसे बड़ा, फिर दूसरे स्थान पर उससे छोटा, तीसरे स्थान पर उससे छोटा और चौथे स्थान पर सबसे छोटा। तो आपको ये क्लियर हो गया कि आपको क्या ढूंढना है, इसमें से सबसे छोटा, और जो सबसे छोटा होगा वही क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो पहला चेक क्या करो, क्या अंतर बराबर है? तो आप चेक करोगे यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 3 का, तो बिल्कुल अंतर बराबर नहीं है। तब अपनी प्रोसेस क्या होती है सॉल्यूशन की, देख लो भाई, इसको मिटा दे रहा हूं। यहाँ सॉल्यूशन समझो बड़े अच्छे से, 7/9 लिख लेंगे, 8/11 लिख लेंगे, 4/7 लिख लेंगे, 3/5 लिख लेंगे और अंश में क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। चलो हमने लगा दिया भाई। हम देखो अवरोही क्रम में चौथे स्थान पर कौन सा रेशियो होगा वो ढूंढ रहे हैं। हमको इनमें से एक मान ऐसा निकालना है जिसका छोटा आ जाए, बस। चलो भाग दे दो भाई, कितनी बार जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग, 9 7 63 पॉइंट में छोड़ दो। ठीक, 80 है तो 11 7 77, इसको ही पॉइंट में छोड़ दो। चलो 7 7 पना 35 पॉइंट लगा दो। अब 5 छक्का 30, पूरा पूरा कट गया। कौन बताएगा इनमें से छोटा सबसे कौन है? वो आप कहोगे सर ये जो है 5 पॉइंट समथिंग, ये क्या है, सबसे छोटा है। जब ये सबसे छोटा है तो कोई मुझे बताए कौन सा अनुपात आंसर बनने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। तो इतनी चीजें भाई क्लियर हुई कि नहीं हुई? आज हम क्या करेंगे, ये वीडियो बहुत ही छोटा मैंने किया है, आप केवल एक टाइप का कॉन्सेप्ट इस वीडियो से समझ लेना और बेसिक डिफिनीशन याद कर लेना। जब हम अगले वीडियो में आएंगे तो चीजों को बड़े व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर पे, धन्यवाद।